एक बार एक बंजारों का टोल जा रहा था व्यापार करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारी कथा है। बंजारों का टोल जा रहा था व्यापार करने के लिए। उनमें से एक व्यक्ति भटक गया। वो व्यक्ति जंगल में जब आगे पहुंचा तो उसके पीछे एक काला हाथी लग गया। वो हाथी से प्राण बचाने के लिए भागा तो एक कुएं में गिर गया। कुएं में गिरते समय उसके हाथ में एक बेल आ गई। कथा सुनिएगा, पूरी समझ में आएगी। एक बेल आ गई। उसको लगा कि मैं अब बच गया। अब मैं ऊपर देखा हाथी मारने के लिए चिंगार मार रहा है, अब मैं बच गया। नीचे उतरने की सोच रहा तो नीचे बड़ी विडंबना, नीचे 5 फण का काला नाग अपना मुंह खोले हुए बैठा है। आजा नीचे। अब तो विचार करने लगा, ऊपर जाऊं तो हाथी मारे, नीचे जाऊं तो ये मारे। उसी समय उस बेल को 2 चूहे काट रहे थे, काला चूहा एक सफेद चूहा। उसने कहा मेरी मृत्यु तो अब निश्चित है, ऊपर जाऊंगा तो मरूंगा, नीचे गिरूंगा तो मरूंगा। पर विडंबना तो तब हुई, उसी समय उस कुएं में एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। उस मधुमक्खी के छत्ते में से शहद टपक रहा था, उसकी जीवा पर गिरा। उसके शहद के रस में इतना निमग्न हो गया, इतना मग्न हो गया कि उस हाथी को भूल गया, उन चूहों को भूल गया, उस सर्प को भूल गया, उस स्वाद में लग गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जानते हो ये कौन है? ये जीवात्मा है। ये भटक जाता है तो संसार रूपी इस जंगल में भटकता है, इसके पीछे काल रूपी हाथी लग जाता है। उससे बचने के लिए भागते भागते ये परिवार रूपी कुएं में कूद जाता है। तो जीवन रूपी बेल, बेल कौन है? जीवन रूपी बेल इसके हाथ में आ जाती है। तो यही इसने नीचे देखा कि नीचे जाऊं तो नीचे 5 फण का जो सांप है यही मृत्यु है। आपने देखा ना, प्राण अपान समान ब्यान उदार, ये 5 प्राण होते हैं। ये 5 फण का सर्प मृत्यु का मुंह खोला हुआ बैठा, आजा नीचे। और ये जो सफेद काला चूहा है ये कोई और नहीं है, ये दिन और रात है जो काले सफेद चूहे के रूप में हमारे जीवन रूपी बेल को काट रहे हैं। इतना हमें मरना निश्चित है, लेकिन ये संसार का ये मोह रूपी अमृत है ना, ये शहद हमारे जीवा पर जो गिर रहा है, हम सबको भूल जाते हैं। पत्नी, बेटा, बेटी, नाती, घर परिवार सब भूल गए उस मोह में, सब भूल गए।